तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। और अब से हर एक क्लास जो है आपको इसी फॉर्मेट में देखने के लिए मिलेगी। और आज की क्लास जो होगी ये होगी उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति से। यूपी पुलिस के लिए मैं आपको जीएस करा रहा हूँ। जीके और जीएस का पोर्शन जो भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा वो मैं आपको करा रहा हूँ। और देखिए ये जो क्लास है उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति की, वो इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन है, यहाँ आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति से आपके एग्जाम के अंदर जो है क्वेश्चन बनेंगे। इससे पहली जो क्लास थी वो मैंने उत्तर प्रदेश की शिक्षा और संस्कृति वाली ली थी, वो आपने नहीं देखी तो देख लीजिए। और कुछ बच्चों का मुझे मैसेज आया था कि सर ये जो बुक है इसका रिव्यू करा देना। इसका रिव्यू देखिए मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तकरीबन 12 से 15 घंटे की क्लास आपकी रिकॉर्ड होगी जिसमें इस बुक के सारे पॉइंट मैं कवर करा दूंगा। यानी कि यदि अभी तक आपने जीएस नहीं पढ़ी तो इसकी 15 घंटे की जो क्लास है उसको देख लेना, तो आपका रिविजन भी हो जाएगा और उसके साथ साथ जो पॉइंट हैं वो भी आपके समझ में आ जाएंगे। क्लास स्टार्ट होती है आपकी यहाँ से। जैसे कि मैंने बताया उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति से आपके क्वेश्चन बनेंगे। कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा भातखंडे संगीत संस्थान जो है, इससे दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये है कहाँ पर, तो लखनऊ के अंदर है। इसको कब बनाया गया? 1966 ईस्वी। यदि 1966 ईस्वी आपको ऑप्शन में नहीं मिलता फिर मिलेगा 1926 ईस्वी। क्यों मिलने वाला है? क्योंकि देखिए 15 मई 1926 को विष्णु नारायण भातखंडे, ये नाम याद रखना, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, इन्हीं के प्रयासों से मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक की नींव रखी, जिसको बाद में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है अपने नियंत्रण में लिया और भातखंडे कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक कर दिया। और अभी जो नाम इसका देखने के लिए मिलेगा आपको, भातखंडे संगीत संस्थान मिलेगा। बस इतने पॉइंट आपसे पूछे जाएंगे। नॉर्मली मैं आपको बता दूं ये एक डीम्ड है, यानी कि सम विश्वविद्यालय है जिसके अंदर आप शास्त्रीय संगीत की चारों विधाएं जो हैं, गायन कला है, ताल कला है, स्वर, नृत्य, इन सब की डिग्री प्राप्त कर सकते हो। जैसे आप डिग्री प्राप्त करते हो बीए की, बीएड की, बीएससी की डिग्री लेते हो, उसी तरह से आप शास्त्रीय संगीत की चारों विधाओं की डिग्री ले सकते हैं यहाँ से। और कौन कौन से पॉइंट आपसे पूछे जाएंगे पहले मैं दिखा देता हूँ आपको सिलेबस वाले। ये सभी पॉइंट जो हैं देखिए, संग्रहालय वगैरह जो हैं, ये सभी पॉइंट मैं आपको करवाने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट रहेंगे ये सारे पॉइंट। और उसके साथ साथ आप नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ ये सारे पॉइंट जैसे संगीत से रिलेट करके, क्योंकि सिलेबस में आपके मेंशन है कला और संस्कृति। कला में आप संगीत को रख सकते हो, फिल्मों को रख सकते हो, जो नृत्य वगैरह हैं वे रख सकते हो। संस्कृति में आपके देखिए यहाँ पर पूछे जाते हैं जैसे लोकगीत पूर्वांचल क्षेत्र में कौन कौन सा होता है, बुंदेलखंड में कौन कौन सा होता है, ब्रज में कौन सा होता है। और इसके अंदर उसके साथ साथ मैं आपको जो भारत की प्रमुख चित्रकलाएं वगैरह हैं ये भी करा दूंगा। तो भारत की जो संस्कृति है, कला और संस्कृति, वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। उसके लिए आपको अलग से क्लास लेने की जरूरत नहीं है। तो क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कंटेंट आपने देख लिया, अब बड़े ध्यान से इसको समझ लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। वही चीज मैं आपको समझा के चलूंगा। कुछ बच्चों को मैंने ये पीडीएफ प्रोवाइड भी करा दिया था, उम्मीद करूंगा कि वो सभी बच्चे इसको अच्छे से पढ़ चुके होंगे। और क्लास देखिए यहाँ से आपकी जो है पूछा जाएगा प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान और अकेदमियों के बारे में पूछा जाता है। यहाँ से भी आपसे पूछा जाता है कि एक तो स्थान पूछा जाएगा कि ये है कहाँ पर, कौन सी जगह पर है। जिसकी डेट पूछी जाएगी वो मैं आपको बता के चलूंगा कि इसकी डेट पूछी जाएगी। यहाँ सबसे पहले पूछा जाएगा आपसे जो राज्य ललित कला अकादमी है ये है कहाँ पर, लखनऊ। और इसकी डेट याद रखना, फरवरी आप छोड़ सकते हो, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 8 फरवरी, इसको स्किप कर देना। बस ये वाली डेट याद रखनी है 1962 ईस्वी। भारतेंदु नाटक अकेदमी ये कहाँ पर है, लखनऊ के अंदर है। पहले भी मैंने 2-3 वीडियो में कराई है। और इसकी भी डेट याद रखना 1975। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेदमी ये भी लखनऊ के अंदर है और इसकी स्थापना 1963 में। बस ये तीन ऊपर वाली जो हैं इनकी डेट याद रखनी है। राष्ट्रीय कथक संस्थान सीधा पूछा जाता है किस जगह पर है, तो लखनऊ के अंदर है। अयोध्या वाले को आप स्किप मार सकते हो, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। जनजाति लोक कला संस्कृत संस्थान ये लखनऊ के अंदर है। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र ये प्रयागराज के अंदर है। इंपोर्टेंट रहने वाला है। तो जो जो इंपोर्टेंट है वो देखिए, वैसे तो सारी इंपोर्टेंट है, बस एक आप इसको खत्म कर दीजिए, ये आपसे नहीं पूछा जाना। उत्तर प्रदेश जैन विधा शोध संस्थान कहाँ पर है, तो ये भी लखनऊ के अंदर है। और भारत कला भवन 1920 में बना था, इसकी आप डेट कैजुअली देख लोगे। और उसके साथ साथ ये है कहाँ पर, वाराणसी के अंदर, ये आपसे पूछा जाएगा। तो आपको क्लास
देखने में मज़ा आएगा और ये फॉर्मेट ऐसा रहेगा जिससे आप जल्दी जल्दी इस क्लास का रिवीजन कर सकते हैं। हो सकता है ये चीज़ आपने पढ़ रखी होंगी, लेकिन बार बार जब इस चीज़ का रिवीजन करोगे तो आपको आसान हो जाएगा ये याद करना। और सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ऐसा नहीं कि मैंने बेफालतू की चीज़ें इसके अंदर रखी हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख संग्रहालय पूछे जाएंगे तो यहाँ सीधे सीधे पूछे जाते हैं इनके स्थान की, कौन सा संग्रहालय कहाँ पर है। एक दो जो छुटपुट हैं उनकी डेट पूछी जाती है, जैसे राज्य संग्रहालय, इसकी डेट पूछी जाएगी 1863 ईस्वी में बनाया गया। इंपोर्टेंट मार्कर करना है कहाँ पर, लखनऊ के अंदर। राजकीय संग्रहालय मथुरा के अंदर है, इसकी भी डेट आपसे पूछी जा सकती है 1874 में। बाकी आपने किसी की डेट याद नहीं रखनी। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद जो है ये प्रयागराज के अंदर है, 2024 में यूपी पुलिस के पेपर में पूछा गया है, तो इसकी भी डेट आपने याद रखनी है 1881। ये इसलिए नहीं रखनी क्योंकि प्रमुख संग्रहालय है, ये दरअसल यहाँ पे अलग से टाइप हुआ है। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद और कृषि वाला जो टॉपिक कराया था मैंने, उसमें इसको करा दिया था मैंने बहुत अच्छे से। बाल संग्रहालय चिल्ड्रन म्यूजियम कहाँ पर है, तो लखनऊ के अंदर है, इसकी डेट आपने याद रखें। रविंद्रालय लखनऊ के अंदर है। जनपदीय संग्रहालय सुल्तानपुर के अंदर है, तो इनकी आपने डेट याद नहीं रखनी। लोक कला संग्रहालय लखनऊ के अंदर है। उत्तर प्रदेश जैन विधा शोध संस्थान, ये भी कहाँ पर है, लखनऊ के अंदर है। राजकीय बौद्ध संग्रहालय कहाँ पर है, तो कुशीनगर के अंदर है। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज के अंदर है। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ के अंदर है, और ये देखिए यूपी पुलिस में पूछा भी जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय रामकथा अयोध्या के अंदर ही है, तो ये तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा। तो रामकथा संग्रहालय कहाँ पर है, अयोध्या के अंदर है। राजकीय जैन संग्रहालय कहाँ पर है, तो मथुरा के अंदर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय रामपुर के अंदर है। कथक संग्रहालय ये लखनऊ के अंदर है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लाल बहादुर शास्त्री स्मृति संग्रहालय वाराणसी के अंदर है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आपके सीधे सीधे पूछे जाते हैं, इनमें कोई और रॉकेट साइंस नहीं होती। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय ये मैंने करा दिया, मेरठ के अंदर है। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज के अंदर, इसके दो आपको मुख्यालय देखने के लिए मिलेंगे। एक तो मिलेगा न्यायिक, न्यायिक जो है न्यायिक मुख्यालय मिलेगा, और दूसरा मिलेगा प्रशासनिक, प्रशासनिक मुख्यालय। न्यायिक मुख्यालय प्रयागराज के अंदर है और प्रशासनिक है इसका लखनऊ के अंदर। तो दोनों मुख्यालय जब मैंने उत्तर प्रदेश राजस्व की क्लास ली थी तब आपको करा दी थी। जनपदीय संग्रहालय की बात करें तो इसकी डेट पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। ये पूछा जाता है उत्तर प्रदेश में संस्कृत विभाग की स्थापना कब की गई, तो 1957 ईस्वी में की गई। उत्तर मध्य क्षेत्र ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। उत्तर मध्य क्षेत्र संस्कृत केंद्र कहाँ पर है, तो प्रयागराज के अंदर है, और ये देखिए आरओ के एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा खान पान और परंपराएं, क्योंकि कला और संस्कृति है तो खान पान की चीजें भी आपसे पूछी जा सकती हैं। जैसे यहाँ पे पूछा जाएगा आपसे दुम पुख्त जो है ये क्या चीज है, तो ये भोजन पकाने की एक कला है जो उत्तर प्रदेश में भोजन पकाया जाता है दुम पुख्त करके। दस्तरखान क्या है, तो भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा क्या कहलाती है, दस्तरखान कहलाती हैं। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हो सका क्वेश्चन बना तो आप मार्क कर पाओगे। प्रमुख कला और शिल्पकला की बात करें तो ब्रोकेड जो है ये एक प्रकार का कपड़ा है जो वाराणसी में बहुत प्रसिद्ध है। इसका उपयोग जो है महिलाएं फैशन में यूज करती हैं, साड़ी ड्रेस और दुपट्टे बनाने में। चिकनकारी में पहले भी आपको बता चुका हूँ कि चिकनकारी भी एक कपड़ा होता है, ये सफ़ेद धागे से सफ़ेद कपड़े पर कढ़ाई होती है जो लखनऊ में काफ़ी फेमस है। सांझी जो है मथुरा में फेमस है, ये मिट्टी की कलाकृति होती हैं जो श्री कृष्ण भगवान जी हैं इनकी लीलाओं का प्रदर्शन किया जाता है सांझी बनाकर। कलमकारी ये देखिए वैसे तो नेशनल लेवल पर कला और संस्कृति से पूछा जाता है, और मैंने नीचे मेंशन भी किए हैं, जब कंटेंट आएगा तब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि पूरे भारत के अंदर कौन कौन सी कलाएं जो हैं वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कलमकारी कहाँ पर होती है, तो दक्षिण भारत में एक हाथ से रंगा हुआ सूती वस्त्र होता है जिसको कलमकारी पेंटिंग कहा जाता है। धर्म और संस्कृति में आपसे पूछा जाएगा छठ पूजा। छठ पूजा सबसे पहले पूछा जाता है किस भगवान के लिए होती है, तो सूर्य देवता के लिए होती है, और पानी में खड़े होकर जो है पानी के अंदर खड़े होकर सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। किस त्योहार में की जाती है, तो छठ पूजा आप मार्क करोगे। चलचित्रों की बात भी आती है, क्योंकि देखिए कला और संस्कृति है तो फिल्म और चलचित्र जो क्षेत्र होता है ये कला का क्षेत्र ही होता है। तो कला के क्षेत्र में सबसे पहले पूछा जाता है कि प्रथम फिल्म कौन सी थी, बोलती फिल्म आला मारा थी।
इसके निर्देशक थे श्री बीपी मिश्र जी, ये देवरिया जिले के रहने वाले थे, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना जो है 1979 में की गई थी, बस कैजुअली आप देख लोगे, इतना रट्टा नहीं मारना। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि उद्योग का दर्जा जो है, फिल्म जो क्षेत्र है इसको उद्योग का दर्जा कब दिया गया, 1998 में। और उत्तर प्रदेश की पहली फिल्म नीति कब आती है, 1999 से। वर्तमान में कौन सी उत्तर प्रदेश की फिल्म नीति है, तो 2018 वाली है, ये चीज याद रखनी। फिल्म सिटी कहाँ पर बनाई जा रही है, तो नोएडा के अंदर बनाई जा रही है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा यदि कला और संस्कृति से क्वेश्चन बनते हैं तो। प्राचीन स्थापत्य कला की बात करें तो प्राचीन स्थापत्य कला में मौर्य कालीन प्रमाण पूछे जाते हैं, जो नमूने हैं वे कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये 3 स्थान याद रखना, सारनाथ, कौशाम्बी और कुशीनगर से मौर्य कालीन जो है प्राचीनतम नमूने प्राप्त हुए हैं। गुप्त काल जो है इसके प्रमाण कहाँ कहाँ से मिले हैं, तो देखिए गुप्त काल जो है इसको मंदिर निर्माण कला का विकास जो है ये गुप्त काल के अंदर हुआ, ये पूछा जाता है। और कौन कौन से मंदिर हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, एक तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जो सीधा सीधा पूछा जाता है ललितपुर के अंदर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी शैली में बना हुआ है, तो पंचायतन मंदिर वस्तु शैली के पर यह आधारित है, और ये एक विष्णु का मंदिर है, ये भी आपने याद रखना है। भीतर गांव का मंदिर कहाँ पर है, सीधा सीधा पूछा जाता है, कानपुर के अंदर है, और ये टेराकोटा ईंटों से निर्मित है। कई बार ये भी पूछ लेता है टेराकोटा जो है ईंटों से कौन सा मंदिर उत्तर प्रदेश में निर्मित है, तो भीतर गांव का मंदिर जो कानपुर में है। मध्यकालीन स्थापत्य कला से आपसे पूछा जाता है कि मध्यकालीन की स्थापत्य शैलियां कौन कौन सी फेमस हैं, तो एक सरकी शैली है जिसके अंदर अटाला मस्जिद बनी हुई है, और ये भी पूछा जाता है कि अटाला मस्जिद है कहाँ पर, तो जौनपुर के अंदर। दूसरी आ जाती है मुगल शैली, जिसके अंदर ताजमहल बना हुआ है, तो दोनों शैली आपने याद रखनी है। पूछा जाता है कि ताजमहल किस शैली में बना हुआ है, तो मुगल शैली में। अटाला मस्जिद किस शैली में बनी हुई है, तो सरकी शैली के अंदर बनी हुई है, ये पॉइंट आपने याद रखने हैं। चित्रकला और पेंटिंग से आपसे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मुगल चित्रकला की नींव किसके द्वारा डाली गई, हुमायूं का नाम याद रखना। मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल, नॉर्मली बात की है तो मध्यकाल के अंदर चित्रकला का स्वर्ण काल जो है किस राजा के काल को कहा जाता है, फिर जहांगीर के काल को कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यूपीएसआई में पूछा भी जा चुका है। लखनऊ चित्रकला शैली का जनक किसको माना जाता है, तो ये माना जाता है असित कुमार हलदार को। वहीं बात की जाए कि प्रदेश के अंदर जो चित्रकला शैली के अंदर ग्राफिक विधि की शुरुआत की थी, ये ललित मोहन सेन के द्वारा की गई थी, ये नाम भी आपने याद रखना है। कला एवं शिल्प महाविद्यालय, ये डेट याद रखना, 1911 ईस्वी में लखनऊ के अंदर इसकी स्थापना की गई है। संगीत की बात करें तो जैसे चित्रकला की बात हुई है, कला की बात हुई है, तो संगीत कला का भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम के अंदर बनता है। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि नाट्य शास्त्र जो है इसके जनक किसको माना जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। और देखिए यूपीएसआई 2021 में पूछा गया है, यूपी पुलिस 2024 में पूछा गया है, तो ये माना जाता है भरत मुनि को। और इसको कहा जाता है संगीत की बाइबल, किसको कहा जाता है, तो नाट्य शास्त्र को कहा जाता है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। अमीर खुसरो का नाम, यदि संगीत का नाम आ रहा है तो अमीर खुसरो का नाम आना जरूरी है। इनका जन्म स्थान पूछा जाता है कहाँ है, कासगंज जो पटियाली है यहाँ पर हुआ था। इनके द्वारा ईरानी, फारसी और भारतीय रागों का मिश्रण किया गया। तो भारत के अंदर जो भी संगीत है उसके अंदर ईरानी, फारसी और भारतीय रागों का मिश्रण किसने किया, अमीर खुसरो का नाम आ जाएगा। यदि एग्जामिनर आपसे पूछता है ध्रुपद व ईरानी शैली का मिश्रण करके ख्याल गायन शैली का विकास किनके द्वारा किया गया, फिर भी नाम अमीर खुसरो का आएगा। तो अमीर खुसरो इंपॉर्टेंट है, इनके जितने पॉइंट हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे कवाली और तराना जो है, इन शैलियों की खोज किसके द्वारा की गई, अमीर खुसरो के द्वारा। तबला और सितार का आविष्कार किनको माना जाता है, तो अमीर खुसरो को माना जाता है। वहीं बात की जाए तो भारत का प्रथम कवि जिन्होंने भारतीय कविताओं के अंदर भारतीय जो पर्यावरण है उसको चित्रित किया था, ये थे अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो का नाम इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इन्होंने क्या किया था, भारतीय जो कविताएं हैं उसके अंदर पर्यावरण जो चित्रण है, पर्यावरण का चित्रण किया था, ये पॉइंट आप याद रखोगे। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में भी अग्रणी भूमिका निभाई, ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। संगीत रत्न पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की स्मृति में दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में, और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है।
ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि पूछेगा कि संगीत रत्न पुरस्कार किनकी स्मृति में दिया जाता है और किस क्षेत्र में दिया जाता है। फिर आपने मार्क करना है संगीत के क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की स्मृति में दिया जाता है। वल्लभाचार्य का नाम याद रखना, ये जाने जाते हैं पुष्टि संप्रदाय के जनक। मंदिरों के अंदर जो संगीतबद्ध अर्चना होती है, आजकल भी होती हैं, ये इसकी शुरुआत करने वाले कौन थे? वल्लभाचार्य थे। बाकी ये पॉइंट आप स्किप कर सकते हो, इनको भी आप स्किप कर दोगे। आगे पूछा जाएगा, देखिए ध्रुपद, इसको भी आप स्किप करके रखोगे। आगे पूछा जाएगा ये हुसैन सार्की। हुसैन सार्की का जो है हुसैन शाह सार्की, इनका नाम पूछा जाता है। नॉर्मली ये भी पूछा जाता है ये कहाँ के रहने वाले थे, तो जौनपुर के सुल्तान थे। और ख्याल गायकी को लोकप्रिय बनाने और टप्पा शैली व बड़ा ख्याल का प्रचलन कर किसने किया था? फिर हुसैन सार्की का नाम आ जाएगा। तो टप्पा शैली, बड़ा ख्याल शैली और ख्याल गायकी जो है, इस शैली का विकास किनके द्वारा किया गया? फिर नाम याद रखना हुसैन सार्की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। सब कुछ सांप्रदायिक हैं जो आपको पता होने चाहिए। इनके प्रवर्तक पूछे जाते हैं, जैसे पुष्टि मैंने बता दिया आपको, वल्लभाचार्य हैं। उसके साथ साथ सखी को आप छोड़ सकते हो। अष्ट छाप के कवि कौन कौन माने जाते हैं? तो इसके जो संस्थापक माने जाते हैं विठुल नाथ जी माने जाते हैं। और एक नाम याद रखना यहाँ सूरदास का, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है सूरदास जो है किसके कवि थे? तो अष्ट छाप कवि थे। ये पॉइंट बस याद रखोगे, बाकी आप सबको स्किप मारोगे। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा शास्त्रीय नृत्य कथक। कथक जो है ये उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। यदि प्रदेश का या उत्तर भारत का पूछता है कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, तो कथक है। पूरे भारत के अंदर कितने हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। मैंने नीचे क्लास में मेंशन किए हैं, आप नीचे तक जब क्लास को देखोगे तो आप भारत की कला और संस्कृति के क्वेश्चन भी इसी क्लास के अंदर कवर कर पाओगे। तो क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। इसका जो मुख्य केंद्र है ये लखनऊ है और इसके जो जनक माने जाते हैं ये वाजिद अली शाह के दरबार से कथक का जन्म हुआ था। और इसको जो है चरम पर पहुंचाने का नाम जो आता है ये ठाकुर प्रसाद का नाम आता है। कथक में ठुमरी गायन का समावेश बिंदादीन के द्वारा किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जाता है। कथक के कौन कौन से घराने आपको याद रखने हैं? तो लखनऊ और बनारस घराने जो हैं ये कथक के घराने हैं। इसके बाद आ जाते हैं आपके उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत, और ये आपके क्षेत्रों से ही पूछे जाते हैं। जैसे पूर्वांचल क्षेत्र के लिए कजरी बड़ा फेमस है और बार बार पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। वर्षा के समय कौन सा होता है? कजरी होता है। और कौन से क्षेत्र में होता है? पूर्वांचल क्षेत्र में होता है। उसके साथ याद रखोगे चोलर, ये याद रखोगे, नकटा याद रखोगे, बिरहा याद रखोगे, झूला, होली, सोहर याद रखोगे, बधाई गीत और कवाली। ये इंपॉर्टेंट है, कवाली पूछा जाता है कहाँ पर होता है? पूर्वांचल क्षेत्र के अंदर होता है। झूला जो नृत्य है ये देखिए उत्तर प्रदेश और बिहार में भी दोनों जगह पर परफॉर्म किया जाता है और सावन के महीने में परफॉर्म होता है। मिर्जापुर जो है ये पर्टिकुलरली कजरी के लिए जाना जाता है। तो कजरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और कजरी मानसून का जैसे आगमन होता है उसके समय पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? फिर आपने मार्क करना है कजरी। कजरी के 4 अखाड़े हैं, इनको आप छोड़ सकते हो, ये आपसे नहीं पूछे जाएंगे। ब्रज क्षेत्र का कौन कौन सा पूछा जाएगा? तो ब्रज क्षेत्र का आपसे पूछा जाएगा रसिया। विवाह और जो मौसमी गीत है उसके समय पर होता है रसिया। झूला होता है ब्रज क्षेत्र के अंदर, होरी होता है जिसको होली बोलते हैं, पाग होता है इंपॉर्टेंट है, लंगूरिया होता है इंपॉर्टेंट रहेगा। तो रसिया जो है राधा कृष्ण के जो देवत्व हैं उसके गुणगान किया जाता है। और यूपी पुलिस 2024 में ऐसे ही क्वेश्चन बनाया है कि राधा और कृष्ण के देवत्व का गुणगान कौन से नृत्य में होता है? तो रसिया गीत के अंदर होता है, ये आपने याद रखना है। पश्चिमी जो क्षेत्र है इसके अंदर कौन कौन सा है? लावनी है, लावनी ही याद रखोगे आप। ढोला गीत जो आगरा और मेरठ वाले क्षेत्र के अंदर, बस ये 2 याद रखोगे। बुंदेलखंड से अभी और भी नीचे कराऊंगा मैं, बहुत सारे हैं, जैसे हरदोला, पवारा और इसूरी, फाग, आला। आला इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। देखिए 2000 यूपीपी से 2012 में पूछा गया है। बधाई गीत बुंदेलखंड का एक लोकप्रिय गीत है, ये पूछा जाता है। हरदोला जो है ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के अंदर होता है, हरदोला कथा जो होती है। तो ये पॉइंट आप याद रखोगे। अवध से आपने कौन कौन से याद रखना है? तो सोहर याद रखना है जो बच्चों के जन्म के समय होता है, संस्कार गीत होता है, नकटा होता है और कवाली होता है। तो ये याद रखोगे। भक्त और साधुओं के गीत को आप स्किप करोगे।
लोक नाटक आपसे पूछे जाते हैं, जैसे रामलीला। रामलीला के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछे जाते हैं कि इसको यूनेस्को की जो मानव अमूर्त संस्कृति विरासत है उसमें कब शामिल किया गया, 2008 में किया गया। अभी हाल ही में अमूर्त संस्कृत विरासत जो है ये जो है दीपावली इसको अभी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है 2025 के अंदर। ये भी आप याद रखोगे कि नई साइट जो है 16वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को के अंदर दीपावली है। रामलीला का संबंध कहाँ से है, तो ब्रज शैली से। तो रामलीला जो होती है वो कौन सी शैली में होती है, ब्रज शैली में, ये याद रखोगे। स्वांग जो है उत्तर प्रदेश की जो पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियां, कथा, गीत, नृत्य के और नाटक के रूप में जाना जाता है। ऐसे ही करके क्वेश्चन बनाया था, आप लैंग्वेज एक बार देख लेना। यदि पूछता है कि उत्तर प्रदेश की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियों व गाथा गीत का नृत्य नाटक कौन सा है, फिर आपने मार्क करना है स्वांग। यदि नौटंकी पूछता है तो नौटंकी मुख्यतः वीथी नाटक का स्वरूप है। तो वीथी नाटक का स्वरूप कौन सा है, नौटंकी है। तो दोनों पॉइंट मैंने जो भी आपसे पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपको समझा दिए। झूले की बात करें तो झूला गीत मैंने बताया उत्तर प्रदेश और बिहार में जो बारिश के मौसम के समय होने वाला एक लोकगीत है। नोक नृत्य मैंने अभी बताया। नौटंकी जो है उत्तर प्रदेश के अंदर होता है, नॉर्मली पूछा जाता है राज्यों के पर्पज से, तो नौटंकी उत्तर प्रदेश का ही है। जैता उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, ये भी जैता। और ये इसी तरह से पूछे गए हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से होते हैं, तो नौटंकी और जैता। हुरका बोल जो है ये उत्तराखंड के अंदर होता है और धान और मक्का की खेती के दौरान किया जाने वाला एक लोक गीत या लोक नृत्य है। फिर आपने मार्क करना है हुरका बोल। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि यूपी पुलिस 2024 में पूछा गया है। बुंदेलखंड के आपने बहुत सारे हैं यहाँ पर, ये याद कर लेने हैं अच्छे से। कौन कौन से याद करने हैं, तो ख्याल इंपॉर्टेंट है, मैं मार्क कर देता हूँ कौन कौन से आप याद करोगे। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ख्याल कहाँ पर होता है, बुंदेलखंड के क्षेत्र में होता है। वही बात की जाए यहाँ पर, इससे ये भी पूछा जाता है कि रंगीन कागजों और बांसों की मदद से मंदिर बनाकर उसे सिर पर रखकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, ख्याल नृत्य है। घूरिया पूछा जाता है, सोरा, सैरा या सयारा ये पूछा जाता है, ये कहाँ पर होता है, फसल कटाई के दौरान होता है और ये बुंदेलखंड के क्षेत्र में होता है। घोड़ा नृत्य पूछा जाता है, राई और मयूर नृत्य पूछा जाता है, दीप नृत्य पूछा जाता है। पाई डंडा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पाई डंडा। तो पाई डंडा कौन से क्षेत्र में होता है, अहीर समाज के द्वारा बुंदेलखंड के क्षेत्र में होता है। बाकी इसमें के आपने राहुला नोक नृत्य ये याद रखना है, इसका संबंध बुंदेलखंड से है। और लोक कथनों और कहावतों और शिक्षाओं का मनोरंजन और हंसने हंसाने के लिए किया जाता है। तो ये याद रखने, बाकी आप सभी को स्किप मार सकते हो, इन पॉइंटों को आप स्किप कर सकते हो। तो जितने मैंने बताए हैं ये तो आपको रट्टा लगे हुए ही होने चाहिए। मिर्जापुर और सोनभद्र के लोक नृत्य आपने याद रखने हैं। कर्मा और सेला ये खारवाड़ जनजाति के लिए होता है, इंपोर्टेंट याद रखना है इसको भी। ठडिया नृत्य जो है सरस्वती के चरणों में संतान की कामना पूरी होने पर किया जाता है। टोलर नृत्य जो है अच्छी वर्षा और अच्छी फसल के लिए किया जाता है। उसके साथ साथ छोलिया याद रखोगे, जो तलवार है उसको, तलवार और ढाल को लेकर वो राजपूतों के द्वारा किया जाने वाला विवाह के समय पर नृत्य है, ये याद रखना है। ब्रज क्षेत्र से देखिए इतने सारे पूछे ही गए हैं जो मैंने यहाँ पर रखे हैं, तो ये सभी आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे रास नृत्य रामलीला के समय होता है, इंपोर्टेंट रहेगा, ब्रज के क्षेत्र में होता है। झूला नृत्य ब्रज के क्षेत्र में होता है। मयूर नृत्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लठमार होली ये तो पूछा ही जाता है, गांव बरसाना नंदगांव में होती है, पर्टिकुलरली ये होती है बरसाना और नंदगांव में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। चरकुला इस बार भी पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है चरकुला। इसमें यह पूछा जाता है कि 108 दीपों का पिंजरा सिर पर रखकर किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है, तो चरकुला। और देखिए इतने सारे एग्जामों में ये पूछा भी गया है, तो चरकुला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। अवध के क्षेत्र के आपने दो और याद रखने हैं, फरुहाई नृत्य और नकटोरा या नटुआ नृत्य, ये दोनों भी आपने याद रखने हैं, कैजुअली देख लोगे। बाकी मैं आपको बता के चल रहा हूँ कौन कौन से आपसे पूछे जाते हैं। जोगनी नृत्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो होता है देखिए अभी मैंने आपको बताया अवध के क्षेत्र के अंदर। कलाबाजी भी अवध के क्षेत्र में होती है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य लोक नृत्यों से आपने कौन कौन से याद रखने हैं, जैसे धोबिया के लिए याद रखना है, पूर्वांचल जो गाजीपुर का क्षेत्र है उसमें होने वाला विवाह और संतानोत्पत्ति के समय धोबिया समाज के द्वारा किया जाता है। चौरसिया इंपोर्टेंट है, कहार समाज के द्वारा किया जाता है, जौनपुर के क्षेत्र में, इंपोर्टेंट रहेगा ये भी। लठमार जैसे होली होती है उसी तरह 10 लठमार
दिवाली नृत्य भी होता है जो दिवाली के अवसर पर चित्रकूट का जो क्षेत्र है वहां पर होता है, तो ये भी आपने इंपॉर्टेंट रखना है। छपेली जो है ये एक हाथ में, इसको आप स्किप कर सकते हो। बाकी स्वांग जो है उत्तर प्रदेश का पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियों एवं गाथा गीत का नृत्य या नाटक है, ये फिर स्वांग आपने याद रखना है। चरकुला जो है, चरकुला और दादर, दादर देखिए यूपी होमगार्ड में अभी पूछा भी गया है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर ही होता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर ही गुरु पूर्णिमा का पर्व जो है व्यास ऋषि की जो स्मृति है उसमें मनाया जाता है, तो ये पॉइंट आपके कुछ जो लोक नृत्य हैं उनके तथ्यों से रिलेट करके आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद चल जाती है आपकी भारतीय राज्यों और उनकी चित्रकला। भारतीय राज्यों की चित्रकला से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ देख सकते हो आप, ये सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए। गुजरात से आपने याद रखना है केवल एक पिथौरा। राजस्थान से आपने याद रखना है कौन सी चित्रकला वहाँ की फेमस है, तो ये तीनों, मांडा, मेहंदी और टीका, ये याद रखोगे। उत्तर प्रदेश से चौका पूर्णा। लखनऊ की चिकनकारी बड़ी फेमस है। बिहार की अहपन, गोदना और मधुबनी। मधुबनी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में 2 से 3 एग्जाम में बनती ही बनती है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के अंदर एपन। आंध्र प्रदेश के अंदर पर्टिकुलरली जो कलमकारी होती है दक्षिण भारत, और पर्टिकुलरली पूछेगा तो आंध्र प्रदेश में। उसके बाद आ जाएगी मग्गुलू। मगलू जो है ये भी जो एक पेंटिंग है, चित्रकला है, ये कहाँ होती है, आंध्र प्रदेश के अंदर। महाराष्ट्र से वर्ली बहुत ज्यादा पूछी जाती है और रंगोली होती है। पंजाब की फुलकारी बहुत पूछी जाती है। पश्चिम बंगाल के अंदर काली घाट और अल्पना, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वर्ली इंपॉर्टेंट है, कलमकारी इंपॉर्टेंट है। झारखंड से जादव पटिया, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितनी मैंने यहाँ पर लिखी हैं ये 12 स्टेट हैं, इन 12 स्टेट की ही पूछी जाती है और इन्हीं में के पूछी जाएगी। तो भारत के पर्पज से यदि राज्यों से उनकी चित्रकला से कोई क्वेश्चन बनेगा तो इन्हीं से बनेगा। एक बार कैजुअली देख लोगे, बहुत बच्चों को याद भी होती है, जिन बच्चों को याद नहीं है तो कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है। हिमाचल प्रदेश से गुरेल और कांगड़ा, कांगड़ा सबसे ज्यादा पूछी जाती है, पहाड़ी नहीं पूछी जाएगी क्योंकि सभी बच्चे मार्क कर देंगे कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश। केरल की बात करें तो केरल के अंदर से याद रखनी है कोलम, ये पूछी जाती है। झोंटी चित्ता और मुरुजा, ये याद रखना है, फर्श और दीवार पर सुंदर पैटर्न बनाकर सफेद कला की जाती है, कहाँ पर, उड़ीसा के अंदर, ये याद रखोगे। नेक्स्ट आ जाएंगी कुछ युद्ध कलाएं, जैसे कलारी पट्टू पूछा जाता है, कहाँ पर होता है, केरल के अंदर होता है। ये एक युद्ध कला है और इसको डांस कला भी कह सकते हैं। यदि आपसे सिलबम्बम और कट्टू बरसाई पूछता है तो फिर ये युद्ध कला होती है तमिलनाडु के अंदर। थंगटा पूछा जाता है, इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, मणिपुर के अंदर। गटका पूछा जाता है, ये पंजाब के अंदर। मर्दानी महाराष्ट्र के अंदर होता है। मलखम महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में होता है। बाकी आप यहाँ पर स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट शास्त्रीय नृत्य, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। 8 में से कौन कौन सा कहाँ होता है ये मैं आपको बढ़ा देता हूँ। देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर मैंने पढ़ा दिया आपको, कथक होता है, ये उत्तर प्रदेश का है, जो उत्तर भारत के अंदर होने वाला एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम पूछा जाता है, केरल के अंदर है, और केरल के अंदर कथकली भी है। यानी जिस राज्य के अंदर 2 शास्त्रीय नृत्य हैं ये आ जाएगा, कथकली और मोहिनी अट्टम केरल के अंदर। भरतनाट्यम सबसे पुराना है, तमिलनाडु के अंदर होता है। ओडिशा सभी बच्चों के याद होता है। मणिपुरी, मणिपुरी सभी बच्चों के याद होता है, मणिपुरी के अंदर है। सतरिया पूछा जाता है, जो 2000 में जो है सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य जोड़ा गया, ये होता है असम के अंदर। शास्त्रीय भाषाएं यदि आपसे पूछता है कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, देखिए पहले 6 शास्त्रीय भाषाएं थी, अभी जो है इसके अंदर 2024 में 5 शास्त्रीय भाषाओं को और जोड़ दिया गया। इस तरह से 11 शास्त्रीय भाषाएं हो चुकी हैं। तो शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं अभी, तो ये हैं 11 शास्त्रीय भाषाएं। कौन कौन सी जोड़ी गई हैं 2024 में, 5 नहीं, एक बार कैजुअली देख लेना, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली जोड़ी गई है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल यदि इंडिया में पूछता है कि इंडिया के अंदर कितनी है, फिर आपने 44 बतानी है। मई 2026 तक का बिल्कुल लेटेस्ट डाटा मैं आपको करा रहा हूँ। इसके अंदर 36 सांस्कृतिक साइट हैं, 7 प्राकृतिक साइट हैं और एक मिश्रित प्राकृतिक साइट है, खैंगचोंग राष्ट्रीय उद्यान, जो सिक्किम के अंदर है, ये याद रखोगे। 2016 में इसको जो मिश्रित साइट के रूप में शामिल किया गया था यूनेस्को के अंदर। न्यू साइट कौन कौन सी हैं, तो असम के अहोम राजवंश के चराईदेव मोइदम, ये मोइदम याद रखना है, 43वीं साइड बनी थी। और 44वीं साइड जो है ये भी आपसे जो होमगार्ड का पेपर है उसमें पूछा गया है, मराठा सैन्य परिदृश्य, इनको शामिल किया गया है 44वीं साइड के रूप में। अब भारत के अंदर किस किस राज्य के अंदर कौन कौन सा लोक नृत्य होता है
इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और मैं आपको एक आइडिया प्रोवाइड करा दूंगा कि ये तो आपको याद होने ही होने चाहिए, क्योंकि कोई सा भी पूछ लिया जाता है और ये पूछे भी जाएंगे। बस इसके बाद ये क्लास खत्म हो जाएगी। यहाँ पर देखिए आंध्र प्रदेश में कौन कौन सा पूछा जाता है आपसे, कुचिपुड़ी और कोलट्टम, ये पूछा जाएगा। ये दोनों के दोनों आपको याद होने चाहिए। असम के ये सारे याद होने चाहिए, जैसे बिहू, बिछुआ, नट पूजा, कली गोपाल, बगुरम्बा बहुत पूछा जाता है। बाकी आप इनको स्किप कर सकते हो। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो मखोटा और युद्ध नृत्य जो है ये पूछा जाता है। दोनों के दोनों कहाँ होते हैं, अरुणाचल प्रदेश। बिहार से जात जातिन ये होता है। विदेशिया बहुत ज्यादा पूछा जाता है इसमें, विदेशिया और कजरी और कर्मा ये पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ से राउत नाच बहुत ज्यादा पूछा जाता है। पडवानी और टपाली ये पूछा जाता है। गोवा से एक ही याद रखना है, फुगाड़ी। तो गोवा का याद रखना है फुगाड़ी, जो गोवा के अंदर काफी फेमस है। गुजरात से आप कौन कौन सा याद रखोगे, तो ये सभी आपको याद करने पड़ेंगे। इतने तो याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जो बच्चों को डिस्टर्ब भी करता है और यहाँ से क्वेश्चन भी बार बार बनते हैं। कोई सा भी ज्यादा डीप पेपर बनाएगा तो कोई सा ऐसा पूछ लेगा जो आपने पढ़ा नहीं होगा। बाकी ज्यादातर इन्हीं में के बनने के चांसेस बनेंगे, जैसे गरबा, डांडिया, रास, टिप्पानी और भवाई पूछा जाता है, पनिहारी पूछा जाता है। तो गुजरात के ये सभी याद रखने हैं। गरबा और डांडिया ये ज्यादा फेमस है यहाँ पर। हरियाणा का झूमर पूछा जाता है, फाग और धमाल पूछा जाता है, ये तीन याद रखोगे। हिमाचल प्रदेश का छपेली और नाटी याद रखोगे। और राक्षस नृत्य भी, आप डांगी भी पूछा जाता है, डांगी कहाँ का नृत्य है, तो हिमाचल प्रदेश का। झारखंड से सरहुल याद रखना है, बहुत पूछा जाता है। झूमर याद रखना है, घोर नाच याद रखना है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और मर्दानी भी पूछा जाता है। कर्नाटक का यक्षगान सबसे ज्यादा और ढोलू कुनिथा ये दोनों पूछे जाते हैं, ये याद रखना। केरल का कथक लिया जाएगा, मोहिनीअट्टम जो शास्त्रीय नृत्य हैं, और वेलाकली ये याद रखना है। कुथु भी पूछा जाता है। तो जितने इसके अंदर हैं ये तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, चाहे एक बार कैजुअली जरूर देखें। लक्षद्वीप के आप छोड़ सकते हो, ये नहीं पूछे जाते जाता। मध्य प्रदेश की बात करें तो मटकी पूछा जाता है, जवारा पूछा जाता है। महाराष्ट्र में लावनी और तमाशा पूछा जाता है, ये दो तो आपको याद होने ही चाहिए। मणिपुर का चोलोम पूछा जाता है, ठंगटा पूछा जाता है, बाकी आप सबको स्किप कर सकते हो। मेघालय, देखिए मैं आपको एक आइडिया प्रोवाइड करा रहा हूँ कि ये तो आपको याद होने ही चाहिए। तो ध्यान से आप एक बार इन चीज़ों को देख लीजिए कौन कौन से आपको याद होने चाहिए। फिर ये क्लास आपकी खत्म ही होने वाली है, बस 2-3 मिनट और लगेंगे। लाहो और वांगला पूछा जाता है, ये कहाँ के हैं, तो मेघालय के। मिजोरम के पूछेगा तो सरलाम काई और चेरवा पूछा जाता है, और चेलम पूछा जाता है। नागालैंड का रेगमा पूछा जाता है, चांगलो पूछा जाता है, तो ये याद रखोगे। ओडिशा का घुमरा पूछा जाता है, छऊ पूछा जाता है, और गोटी पुआ पूछा जाता है, तो ये याद रखोगे। उत्तर प्रदेश का आपको सभी याद होने चाहिए, ऊपर मैंने करा दिया कि कहाँ कहाँ पर कौन सा होता है, तो वहां से आप इनको याद कर लेना। उत्तराखंड का भोटिया पूछा जाता है और छोलिया पूछा जाता है। पश्चिम बंगाल का कीर्तन पूछा जाता है, गंभीरा पूछा जाता है, बाकी संथाली पूछा जाता है, बाउल पूछा जाता है। जम्मू कश्मीर का राउत पूछा जाता है, और कूद डांडी, और ये होमगार्ड में पूछा भी गया है, तो ये याद रखना। लद्दाख की बात करें तो सोडोल पूछा जाता है, याक पूछा जाता है, तो लद्दाख के अंदर याक होता है, बाकी आप स्किप कर सकते हो। पंजाब के अंदर भांगड़ा, गिद्दा, धमाल ये पूछे जाते हैं तीनों। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में घूमर पूछा जाता है, गनगौर पूछा जाता है, कालबेलिया जो यूनेस्को के अंदर अमूर्त साइट भी है, और कठपुतली ये पूछा जाता है, तो कठपुतली भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तमिलनाडु का भरतनाट्यम और कुंभी पूछा जाता है, और कोलट्टम पूछा जाता है। तेलंगाना की लंबाड़ी बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला, और बेनालू ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखोगे। त्रिपुरा की बात करें तो होजागिरी पूछा जाता है, गोरिया पूछा जाता है, और वेलकम पूछा जाता है। सिक्किम का चुफाट पूछा जाता है, सिकमारी पूछा जाता है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको कराए। नृत्य से संबंधित कुछ फैक्ट यहाँ पे 2-3 हैं, ये भी देख लीजिए। जैसे मटकी जो लोक नृत्य है मध्य प्रदेश का है। कूथु जो है ये केरल राज्य के अंदर स्थित एक कूथुम बलम मंदिर है, उसके अंदर प्रदर्शित किए जाने वाले एक सामाजिक धार्मिक कला है। कालबेलिया है जो राजस्थान का, जिसको यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया जा चुका है। तो ये सभी पॉइंट आपने याद कर लेने हैं। उम्मीद करूंगा कि जो मैंने क्लास में आपको समझाने की कोशिश की और जो आपको एक आइडिया प्रोवाइड कराया कि यदि आपके पास नोट्स है या मेरी बुक है तो आप इस तरह से ये सारी चीज़ें याद रखोगे। और यही पॉइंट जो है मैं आपको 12 से 13 घंटे की क्लास में अपनी जो बुक है उसका रिव्यू कराने वाला हूँ, आपको एक रिवीजन कराने वाला हूँ पूरा बुक का।
तो 12-13 घंटे में यदि आपने उस क्लास को स्पीड बढ़ाकर भी देख ली तो आराम से 8-9 घंटे में उस क्लास को ख़त्म कर दोगे। और जब तक आपका पेपर होगा 3-4 बार देख लेना, तो ये आपकी जो जीएस का पोर्शन है काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। तो उम्मीद करूंगा कि क्लास समझ में आएगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।